गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और आप जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम शुएब आलम है। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या निकालना सीखा था, स्क्वायर रूट, राइट। तो आज हम निकालना सीखेंगे क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट होता क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं, फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्यूब रूट क्या होता है? जैसे मैं आप लोगों से कहने लगूं कि स्टूडेंट 2 का क्यूब बताओ मेरे को, तो आप क्या करोगे सर? 2 की पावर 3 करोगे, राइट। इसका मतलब है 2 इंटू टू इंटू टू इजिकल टू 2 टू जा 4 टू जा 8। आप कहोगे सर 2 का क्यूब तो 8 आ गया। बिल्कुल सही बोला, 2 का क्यूब 8 आ गया। तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। तो इसको क्यूब रूट को ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ये इसका सिंबल होता है। ऐसे क्यूब रूट बना के और अंदर छोटा सा 3 बना देते हैं। और हमेशा क्यूब रूट में कितने के पेयर बनते हैं? जैसे 8 है, 2 इंटू टू इंटू टू, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया होगा। तो 2 का यानी 3 का एक पेयर बनता था, तो ये 2 बाहर आ जाता था। तो ऐसे होता था क्यूब रूट निकालना। किसी संख्या का क्यूब रूट ये होता है और किसी संख्या का क्यूब ये होता है। तो ये होता है क्यूब रूट। तो हम जो क्यूब रूट निकालेंगे स्टूडेंट, वो सारे परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे, यानी वे सारे ऐसे नंबर होंगे जो किसी संख्या की पावर 3 करके आ रहे होंगे। क्यूब रूट का मतलब है कि हम सारे ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे हमारे पास जो किसी संख्या की पावर 3 करके आ रहे होंगे, हम उन्हीं का ही निकालेंगे। और इसी का ही आपका क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। तो चलो, पहले मैं आपको क्यूब रूट निकालने से पहले कुछ सिखाना चाहता हूँ, शॉर्टकट मेथड। क्यूब रूट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, पहले आप वो सीखो, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे करने हैं आपको। ये शॉर्टकट मेथड में इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब आप हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाए तो आपको जो है क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आसानी हो। तो इसलिए पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ कैसे क्यूब रूट निकालना है। फिर अगर ये आप सीख गए तो फिर वो वाला आप ऐसी चुटकियों में कर दोगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है 6859। तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट से 3 का पेयर बनाते हैं, राइट। और एक संख्या बनी ये, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। जो लास्ट से पेयर बनाते हैं उसमें देखते हैं लास्ट वाली संख्या क्या है, यूनिट डिजिट कितनी है, 9। तो अब हम यहाँ पर मैंने आपके क्यूब लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक के। तो ये क्यूब लिखे हुए हैं, तो इसमें देखो 9 जो यूनिट डिजिट है वो किस में आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है। तो यानी ये इसकी जगह क्या आएगा, 9, राइट। अब ये कितना है, 6। आपको इसको लास्ट वाले पेयर की यूनिट डिजिट को देखना है, किससे कितना है, 9। तो यहाँ देखना यूनिट डिजिट 9 किस में आ रहा है, इसमें। तो ये किसका क्यूब है, 9 का। तो यहाँ तो आ जाएगा 9। अब ये 6 है। अब आपको ये देखना है कि 6 से पहले एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर का क्या हो, क्यूब हो। 6 से पहले एक ऐसा नंबर देखना है आपको जो किसी संख्या की पावर 3 करके आंसर आ रहा हो। तो राइट, 6 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो 6 से पहले देखना है, पहले वाली संख्या है 1। 1 जो है वो 1 की पावर 3 करके आ रहा है। 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 2 की पावर 3 करके आ रहा है, क्योंकि 8 6 से ज्यादा है, हमें ज्यादा वाला नहीं लेना, हमें कम वाला लेना। तो यानी 1। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, 19, राइट। दूसरा देखते हैं 1 2 1 6 7। तो लास्ट से पेयर बना दिया और ये पूरा पेयर बन गया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7। तो देखो 7 किससे बनना है, यहाँ पर ये रहा 7, किसका क्यूब है, 3 का। तो यहाँ आ जाएगा 3। और 12 से पहले एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या की पावर 3 हो। तो 12 से पहले एक ऐसी संख्या 8 है जो 2 की पावर 3 आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 23, है ना स्टूडेंट, बहुत इजी। तो नेक्स्ट है 830584। इसमें एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो इसको पहले तो यूनिट डिजिट देखेंगे कितना है, 4। तो यहाँ देखो 4 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो 4 किससे बनता है, 4 से। अब 830 से पहले आपको ये देखना है कि 830 से पहले एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर का क्यूब हो। तो 830 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, पहले तो आप ये देखो इन दोनों के बीच में। तो 830 से पहले ये है जो 9 का क्यूब है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 9। तो ये 94 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1860867।
तो इसमें एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और ये वाला रह गया। तो स्टूडेंट ये याद रखना कि जितने किसी भी क्वेश्चंस के अंदर जितने पेयर बनते हैं उसका जो है क्यूब रूट उतने ही डिजिट का होता है। तो इसमें 2 पेयर बने थे तो 2 डिजिट में आया, इसमें भी 2 पेयर तो 2 डिजिट में आंसर आया, इसमें 2 पेयर तो 2 डिजिट, इसमें 3 पेयर है तो इसका आंसर 3 डिजिट में आएगा, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड लास्ट डिजिट। तो पहले वाला तो वही देखना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है 7। देखो 7 किससे बनना है, ये देखो 3 से बनना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अभी मिडिल वाले को छोड़ो, अब यहाँ देखो 1 से पहले एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या की क्यूब होती है वो तो खुद 1 है तो यहाँ के 1, तो बीच वाला हम फाइंड अभी नहीं कर सकते। तो यहाँ का इसका हमें पता लग गया कि इसका जो आंसर है वो 3 डिजिट में है, उसका फर्स्ट नंबर ये है और लास्ट नंबर ये है और मिडिल नंबर अभी हम फाइंड नहीं कर सकते। इसको हम करेंगे किसमें सिखाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चंस में फाइंड करना सिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये शॉर्टकट मेथड से मैंने आपको जो है निकालने बताया है तो इसको आप जो है अच्छे से समझ लेना। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कितना है 10, 11, 12, 13, 14। तो 9 कितना है क्वेश्चन 6, 8, 9, 2, 1 और 10 कितना है स्टूडेंट 6, 3, 6, 0, 5, 6 और 11 है 3, 1, 4, 4, 3, 2 और 12 4, 9, 3, 0, 3, 9 और 13 है 8, 3, 6, 5, 4, 2, 7 और 14 है स्टूडेंट 1, 0, 6, 1, 2, 0, 8। ये फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और बाद में लिखेंगे। अब आप लोग थोड़ा यहाँ पर देखो पहले कि आप लोगों ने थोड़ा बचपन में चलते हैं, बचपन की यादें ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी की पावर 3 की आइडेंटिटी या फॉर्मूला। सर पढ़ा है a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। हाँ सर याद आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab की इसमें मल्टीप्लाई करो एक बार और एक बार इसमें, तो आएगा 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। सर बिल्कुल सही कर रहे हो, a की पावर 3 प्लस इस वाले को लिखता हूँ मैं 3a² b प्लस इस वाले को लिखता हूँ 3ab स्क्वायर और ये b स्क्वायर p की पावर 3 कहाँ गई सर, ये ली लास्ट में लिख दी। तो इसका मतलब a प्लस b की पावर 3 का फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। आप लोग याद रखना कि ये फाइनली फॉर्मूला इसका आ गया। मैं इसको ही लिखता हूँ, बाकी को मैं रफ कर देता हूँ और इसको ही मैं ऊपर लिख रहा हूँ। क्या है a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या बना दिया हमने, a की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3, ये बना दिया हमने फॉर्मूला। चलो ये क्यों बनाया है इसका भी कारण आपको पता लग जाएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं 9, ये है 6, 8, 9, 2, 1। तो फटाक से पहले तो इसका निकाल लेते हैं शॉर्टकट मेथड से इसका क्या आंसर होगा। तो 1 है इसका यूनिट डिजिट, देखो 1 किस में आ रहा है, 1 तो 1 में ही आ रहा है तो इससे तो आगे 1। और 68 से पहले एक ऐसी संख्या देखो जो किसी संख्या का क्यूब हो। 64 एक ऐसा नंबर है जो 4 की पावर 3 का करके आ रहा है। 64 इससे लेस है, कम भी है और 4 की 3 है तो यहाँ लिखेंगे 4, तो इसका आंसर होगा 41। देखो कैसे निकाल लिया हमने इसका आंसर 41। अब हम जब वैदिक मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमारी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे, इधर तो ऐसे बनाते हैं, इसमें सब क्वेश्चन को करने का मेथड सेम है। यहाँ तो लिखते हैं स्टेप, राइट। तो ये कितना है 6, 8, 9, 2, 1। तो इसमें लास्ट से पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो हम यहाँ पे देखो कितना है, इसे 4 को तो मानेंगे हम a और 1 को क्या मानेंगे हम b। 4 को तो क्या मानेंगे a और 1 को क्या मानेंगे b और ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो पहला क्या स्टेप है, a की पावर 3। a कितना है हमारा 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 कितना होता है 64। सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 आएगा ओनली, ऊपर से 9 आएगा। देखो इस वाले प्रोसेस में सिर्फ एक डिजिट ऊपर से नीचे लिखी जाती है। इसके बाद कौन सा स्टेप है, ये वाला 3 इंटू a²। a कितना है 4, 4 का स्क्वायर इंटू b कितना है 1,
ये कहाँ से पता लग रहा है हमें 4 1, ये हमें पता लग रहा है जब हमने शॉर्टकट मेथड से इसका आंसर 1 सेकंड में निकाल लोगे। आप एग्जाम में रफ में निकाल के रख लेना साइड में एकदम, और इन्हें ऐसी तरह से लिख करके एयर में लिख करके ये फॉर्मूला फिट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। इसकी मल्टीप्लाई करके इस नंबर से कम आना चाहिए या यही नंबर आना चाहिए, ज्यादा कभी नहीं आना चाहिए। तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और 16 3 जा 48, और 48 1 जा 48, सब्ट्रैक्ट कर दो आएगा 1, ऊपर से कितना निकलेंगे 2। अब कौन सा स्टेप है ये वाला 3 इंटू ए कितना है 4 इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है 1 का स्क्वायर, ये ए है 4 और 1 कौन है बी है। करते हैं कितना आएगा 4 3 जा 12, और 1 की पावर 2 तो 1 होता है, 12 1 जा 12, तो कितना आया इसे सब्ट्रैक्ट करके 0, ऊपर से कितना उतारेंगे 1। अब कौन सा बचा स्टेप बी की पावर 3, बी कितना है 1, और 1 की पावर 3 कितना होता है वो भी 0 1 ही होता है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो आंसर हमारा क्या होगा ये और ये। तो यहाँ लिख देना हेंस क्यूब रूट का साइन ऐसे लगा देना 6 8 9 2 1 इज इक्वल टू 41, दिस इज आवर आंसर राइट। तो आप लोग ऐसे ही से शॉर्टकट मेथड से पहले निकाल लेना, और फिर बाद में इसको ऐसे अप्लाई कर देना फॉर्मेलिटी के तौर पे। 8 क्वेश्चन में कितना 6 3 6 0 5 6, तो फटाफट से जल्दी से पेयर बनाओ। इसका लास्ट डिजिट कितना है 6, 6 किससे बनता है ये रहा 6, 6 से बनता है तो आगे 6, और 6 3 6 से पहले पूर्ण आपको ऐसा नंबर देखना है 6 3 6 से पहले जो किसी संख्या की पावर 3 हो, इससे पहले देखना है, पहले, ज्यादा नहीं देखना, पहले। तो मेरे ख्याल से ये होगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये किससे आता है 8 से, तो इसका आंसर होगा 86, ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो अब हम वही अपना मेथड लगाना शुरू करेंगे। तो ये कितना है 6 3 6 0 5 6, तो एक पेज ये बन गया, एक ये बन गया, तो यहाँ ए कौन है 8, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3, ये आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 5 1 2 राइट, सब्ट्रैक्ट कर दो 4 2 1 राइट। अब यहाँ कितना आएगा ये वाला स्टेप 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 6, ठीक है। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा 8 की पावर 2 कितना होता है 64, और 64 की इसमें मल्टीप्लाई करना 6 3 18 की, तो ये कितना आएगा ये मल्टीप्लाई इतनी आएगी, ऊपर से कितना उतारेंगे हम 0, इसमें एक डिजिट उतरती है तो ये आएगा 1152, कम है ना, देखो बिल्कुल सही कम है। सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा 10 में से 2 गया 8, और ये कितना बचा 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 13 में से 5 करेंगे तो भी 80 आएगा, बस इतना बचेगा 88, ऊपर से कितना लिखेंगे 5। अब यहाँ कौन सा स्टेप आएगा ये वाला 3 इंटू ए कौन है 8 इंटू बी स्क्वायर कौन है 6। देखो यहाँ तो पावर घटती है 8, देखो 8 की पावर यहाँ 3 या 2 या 1, यहाँ पावर घटती है और यहाँ पावर बढ़नी शुरू हो जाती है 1 2, अब की बार 3 आएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 6 की पावर तो 36, और 8 3 जा 24, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4 6 8 6 8 6 4, कम है ना, हाँ ठीक है बिल्कुल लेस है। तो इसे सब ट्रैक करो 10 में वो 5 में से 4 जाएगा 1, और 8 में से 6 जाएंगे 2, ऊपर से कितना आएगा 6। अब यहाँ कितना आता है देखो 6 की पावर 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ तो पावर क्या होती है इंक्रीज होती है, और यहाँ पावर डिक्रीज होती है, घटती है, और यहाँ पावर बढ़ती है। तो 6 की पावर 3 कितना होता है 216, देखो तो कितना अमेजिंग मेथड है। तो आंसर होगा ये वाला और ये वाला जिसकी पावर 3 होती है। तो लिख देना हेंस क्यूब रूट ऑफ 6 3 6 0 5 6 इज इक्वल टू 86। तो ये इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अरेंज करोगे तो ये संख्याएं अपना आप से इस तरीके से अरेंज होंगी कि ये आंसर अपना आप ही आपका 0 आ जाएगा लास्ट में। तो नाउ वी आर मूव नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 9 10 is complete।
11 में आ जाता है 3 1 4 4 3 2, एक पेयर ये देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है। 2 किससे बनता है, 2 किससे बनता है, ये रहा 2, 2 बनता है 8 से, 8 और 314 से पहले पूर्ण, आपको परफेक्ट क्यूब नंबर देखना है। 314 से पहले 216 तो हो सकता है बिल्कुल, 34 ये तो ज्यादा जगह ये, तो इसका आएगा 68, ये ए का काम करेगा 6 और 8 बी का। तो अब हम वही अपने वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 3 1 4 4 3 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये वाला पहले वाला स्टेप ए की पावर 3 यानी 6 की पावर 3 कितना होता है, ये आपको सबका लिखा होगा, आपको याद होगा, अच्छे से लर्न होगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आएगा 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9, राइट। और यहाँ पर कितना आएगा 3 ए स्क्वायर बी, ए कितना है 6 का स्क्वायर इंटू बी कितना है 8, तो ये कितना आएगा देखो, ऊपर से 4 लिखेंगे, ये वाला 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और बी कितना आएगा 24, 864 तो कर दो इसे सब्ट्रैक्ट, 4 में 4 गया 0, 8 में 6 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से कितना लिखा 3। तो अब यहाँ स्टेप कौन सा आएगा देखो, मैं बिना उसे देखे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पावर क्या होती है डिक्रीज होती है और यहाँ पावर क्या होती है इंक्रीज होती है। तो 8 की पावर 2 कितना होता है 64 की किस में मल्टीप्लाई करनी है 18 में, तो ये आ जाएगा, ये आएगा और 4 और 6 तो 2 5 1152 कम है, बिल्कुल कम है, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा अब ये आएगा मेरे ख्याल से, ये तो आएगा 2 और यहाँ से कितना आएगा 51। अब यहाँ कितनी पावर थी 1, या 2, यहाँ कितनी आएगी 3, तो ये भी कितना होता है 512 और घटाएंगे तो 0, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 68। ये था हमारा 11 और 12, 11 हो गया, 12 की तरफ चलते हैं, 493039, जल्दी से रफ में निकालो फटाफट। 9 है इसका यूनिट डिजिट, 9 किससे बन रहा है 9 बनना है 9 से, 3 400, 493 से पहले 79, ये ए का काम करेगा 7 और 9 बी का काम करेगा, जल्दी से फटाफट निकाल लेते हैं 49339। तो यहाँ आएगा पहले ए की पावर 3 यानी 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 051, ऊपर से कितना आएगा 0, तो यहाँ आएगा 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है मुझे पता है, देखो यहाँ पावर घटती है और यहाँ पावर बढ़ेगी, एक आएगा, तो 7 की पावर 2 7 की पावर 2 कितना होता है 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, राइट। तो ये कितना आएगा 3 6 कैरी जाएगा 28 और 6 आएगा 34 और 31323, राइट। तो ये आ गई इसकी मल्टीप्लाई, तो सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आएगा 7 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ये आएगा 1, ऊपर से कितना लिखा जाएगा 3, यहाँ कितना आएगा 3 इंटू, देखो यहाँ पावर डिक्रीज होती है और यहाँ पावर इंक्रीज, 9 की पावर 2 81 की किस्म करनी है 21 में, तो जाएगा 18216 11701, सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा 2 7 और ऊपर से कितना आएगा 9, ये वाला 9 और ये वाला 3, यहाँ एक डिजिट आती है, तो यहाँ कितना आएगा 9 की पावर 1 9 की पावर 2, यहाँ 9 की पावर 3 729, तो ओवर कितना आ गया रूट 79, तो ये हो गया हमारा 79। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और